जो संबंध बनते हैं वहां पर मिस्टर एंड मिसेस शब्द उपजे। और इनका अर्थ क्या है? मिसेस का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी वो स्त्री जिसके साथ आप रात बिस्तर में बिता सकते हैं, वो मिसेस होती है। ताली मत बजाइए। और मिस्टर का माने वो पुरुष जो पति को छोड़कर है, जिसके साथ आप बिस्तर में रात बिता सकती हैं, ये है मिस्टर एंड मिसेस। यहां धर्म पत्नी जो अग्नि को साक्षी मानकर आपके घर में आई है, आप उसको मिसेस बनाने में लग गए। अक्ल नहीं है, कुछ समझ नहीं है हमको। एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का जो किसी भाषा में नहीं है, हो भी नहीं सकता, मैडम। जानते हैं मैडम का अर्थ क्या? यूरोप में और इंग्लैंड में विशेष रूप से वैश्या घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका होती है उसको मैडम कहते हैं। रंडी घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका है उसको मैडम कहते हैं। और यहाँ हमारी सम्मानजनक माँ बहन बेटियों को मैडम मैडम बोल के हम कहते रहते हैं। अक्ल नहीं है, समझ नहीं। और माँ बहन बेटियां भी कहती है मैडम बोलो मुझे। समझ तो लो पहले कि मैडम का अर्थ क्या है। ये अधकचरा ज्ञान हमारा। अंग्रेजी अगर ठीक से जानी होती, समझी होती, पढ़ी होती, अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा होता, शब्दों का इतिहास पढ़ा होता, कहाँ से ये शब्द निकले हैं, क्यों निकले हैं, हर एक शब्द के पीछे कोई इतिहास है और उनकी कोई सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें से वो शब्द पैदा होते हैं। एक शब्द आया फादर इन लॉ और दूसरा मदर इन लॉ। ये ससुर नहीं होता, वो कोई दूसरी चीज है उनके यहाँ। आपको मालूम है शादी वहां कॉन्ट्रैक्ट है, आत्माओं का संबंध नहीं है। और हर कॉन्ट्रैक्ट कानून से बंधा हुआ होता है। इसलिए फादर इन लॉ है, इसलिए मदर इन लॉ है, इसलिए ब्रदर इन लॉ है, इसलिए सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से बंधा हुआ है। भारत में ये नहीं है। हमारे यहाँ तो ससुर और सास माता पिता के समान है, आत्मा से हमारा बंधन है। हम मूर्खों के मूर्ख फादर इन लॉ बताते रहते हैं, ये ससुर है फादर इन लॉ। जीभ फटती है हमारी ससुर कहने में और फादर इन लॉ कहने में गर्व। मूर्खों के मूर्ख हैं सच में। मेरा यही कहना है, अंग्रेजी इस्तेमाल करो तो पूरी तरह से जान लो, समझ लो, फिर इस्तेमाल करो तो अपनी मूर्खता पे हंसी तो नहीं आए। कम से कम मूर्खता करो तो समझ के करो, और जब समझ नहीं है तो फंसना क्यों उसमें।